वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। जहाँ पहिया है, आज हम लोग फिर से इसको आगे पढ़ेंगे। जहाँ पहिया है को कुछ चीज़ें हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ ली थी, कुछ अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस वाली वर्कशीट में मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिले तो आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको इनके उत्तर लिखने, तो पहला लिखा है पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन कौन सी महिलाएं इसका इस्तेमाल करती थी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ से कि साइकिल का प्रयोग आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, मजदूर औरतें, स्कूल के अध्यापक और सेवाओं के द्वारा, मतलब और जो अलग अलग सेवाएं देने वाली लेडीज़ थी, जैसे अभी हम लोग ने पूरी डिटेल में पढ़ा, तो वो सब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किया जा रहा था। तो आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा। यानी इन दोनों के बीच में एक सीधा संबंध है, वो क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि साइकिल ने महिलाओं की पुरुष पर निर्भरता को कम कर दिया था। यही इनके बीच में इनकी आज़ादी का सीधा संबंध था कि अब ये कहीं भी आसानी से कम समय में आ जा सकती थी, और इनकी जो ये निर्भरता थी लोगों का, मतलब अपने घर के पुरुषों का एहसान लेने वाली कि भाई आप मेरे साथ चलो, आप ये कर दो, वो अब कम हो गई थी। और देखिए हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कह रही कि पुरुषों का एहसान लेना, लेकिन कभी कदार क्या होता है कि पुरुष बिजी होते हैं घर के, फिर आपको मजबूरी में ये देखना होता है कि भाई वो भी तो काम कर रहे हैं और आप चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आप खुद पे निर्भर हो गए थे, आप निर्भर हो गए थे। अगर आपने उनसे कोई काम कहा और वो किसी काम में बिजी हैं, तो कम से कम ये है कि आप वो काम स्वयं कर सकते हैं, है ना। तो ये अच्छी बात हुई मेरी नज़र में। तो देखिए हम दोनों वे में ले सकते हैं। कोई कहेगा कि मैम ये तो आप गलत कह रहे हो, लड़कियों को नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन मैं गलत वे नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सही बात बता रही हूँ कि कभी कदार घर में, भाई एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, आपको कहीं जाना है, स्कूल जाना है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब आप भाई से कह रहे हैं मुझे छोड़ के आओ, भाई का एग्जाम चल रहा है, अब वो आपको कैसे छोड़ ले जाएगा, है ना। अब आपके पास साइकिल है, अब आप साइकिल से पापा को, मम्मी को बाय करके आराम से जा सकते हो, ठीक है। तो ये निर्भरता आपकी ख़त्म हुई नहीं हुई। तो क्या है, ये अच्छे वे में हुई, मैं इसको नेगेटिव थिंक में मत लें आप लोग, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है कि पांडुचेरी की महिलाएं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कैसे आया होगा, कल्पना करके बताइए। यानी जब उन्हें साइकिल चलाने को मिला तो उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, दो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। तो आत्मविश्वास का मतलब होता है कि अपने ऊपर विश्वास का आना, ठीक है, और आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि सेल्फ डिपेंड होना, ठीक है। तो कैसे आया होगा, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि अब वह घर की चार दीवारी से बाहर आकर अपनी आज़ादी में विस्तार कर सकती थी। यानी कि अब वो आराम से कहीं भी आ जा सकती थी। घरों के पुरुषों पर जो उनकी निर्भरता थी वो भी कम हो चुकी थी, है ना। बस में किराए का खर्च करना और बस का इंतज़ार करने में जो समय खराब हो रहा था वो बचने लगा था। तो इस तरह से उन्हें आत्मनिर्भरता भी आई थी, यानी वो सेल्फ डिपेंड भी हो गई थी, है ना, और उनको आज़ादी का भी एहसास हो रहा था। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि वो अपने उपज बेचने के लिए, यानी जो भी चीज़ें उनके पास है, वो अधिक दूरी तय कर सकती थी और आय में वृद्धि भी कर सकती थी। क्योंकि साइकिल चलाने में आपको सिर्फ मैन पावर लगती है, यानी आपकी एनर्जी लगती है, और इसके अलावा कोई भी तरह का पैसा नहीं खर्च होता है ना। और इसके अलावा साइकिल चलाने से सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपकी सेहत भी अच्छी होती है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोचकर बताइए। तो चलिए देखते हैं कि इनके सामने कौन कौन सी बाधाएं आई होंगी। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि प्रारंभ में इन्होंने निम्नलिखित बाधाओं का सामना करा होगा, जैसे कि लोग महिलाओं पर तरह तरह की फप्तियाँ कसते थे, और शुरू में लोगों ने इन महिलाओं को गंदी गंदी टिप्पणियाँ भी दी। इन सब चीज़ों को उन्हें झेलना पड़ा, है ना, लेकिन बाद में इसे सामाजिक स्वीकृति मिल गई थी और आज आराम से वो सब साइकिल चला सकती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, गतिविधि यदि पहिया ना हो तो क्या होता, यानी अगर पहिया नहीं होता तो क्या होता। तो आप कल्पना करके बड़ों की सहायता लेकर इसको लिखना है, ठीक है। अगर पहिया नहीं होता तो क्या होता। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तो देखिए आप इसका आंसर लिखते हैं, यदि पहिया नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। अर्थात कुछ भी नहीं होने का मतलब यहाँ पे ये है, अर्थात पहिया ना होने से कार, बस, साइकिल आदि जैसी बहुत अच्छी चीज़ें नहीं होती। अब जब ये सब चीज़ें नहीं होती तो हमें ट्रैवलिंग में और सामान को इधर से उधर ले जाने यानी ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो लिखा हर काम में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।